अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जाएंगे, जो हमारा आज का मेन फोकस है वो एक और मोशन है, यानी कि एक और सिस्टम है, बॉल और बाउल सिस्टम है। इसको हमने देखना है क्या वाकई ही ये क्या कर रहा है, ये एग्जांपल हो सकती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की या नहीं हो सकती। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कौन सा टॉपिक का नेम है? बॉल एंड बाउल सिस्टम। आइए चलते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले डायग्राम में देखें तो बॉल यहाँ पर रख दी गई है, ये बाउल है और बॉल यहाँ पर रख दी है। जब बॉल रेस्ट में है तो उस वक्त उसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड एंड इज़ इक्वल टू बैलेंस बाई नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स आर के क्या है, वो इक्वल है, उसका वेट नॉर्मल फोर्स के इक्वल हो रहा है। इस वक्त ये रेस्ट में है। जब इसको हम ले जाएंगे, व्हेन वी ब्रिंग दिस बॉल अप टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, जब हम इस बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे, फिर क्या क्या हो सकता है कि वो क्लास ये वेट है तो वहाँ पर यही वेट काज करेगा इसको दोबारा लाने की। तो दरअसल ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर इसका वेट एक्ट करेगा, इसका वेट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा, इसको दोबारा वापस लाने की कोशिश करेगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, व्हेन द बॉल इज़ एट रेस्ट, जब बॉल रेस्ट में होती है, देन देयर इज़ नो फोर्स, उस वक्त फोर्स कोई नहीं होगी, एंड वेट इज़ बैलेंस बाई नॉर्मल फोर्स। बट when we bring this ball up to extreme position, A and then release, जब हम इसको इस पॉइंट ए पर ले जाएं, फिर उसके बाद रिलीज़ कर दें, छोड़ दें, then due to restoring force it start moving toward mean position, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या करेगा, then due to restoring force it start moving towards mean position, ये mean position O की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, mean position O। अब इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स है कौन सा, यानी कि वेट प्रोवाइड करेगा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम कहेंगे दरअसल वेट काज कर रहा है, वेट प्रोवाइड कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स को। अच्छा क्लास, जैसे जैसे ये बॉल ऐसे ओ से ए से ओ की तरफ आएगी तो इसकी क्या क्या इंक्रीज़ कर सकती है, डिक्रीज़ कर सकती है। तो फ्राम ए टू ओ, ए से ओ की तरफ जब बॉल आएगी तो उस वक्त देखिए कौन सा हो सकता है उसका, रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज, रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज़ करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज बट स्पीड इंक्रीजेज, उस बॉल की स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। इसकी रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा ऐसा डिक्रीज़ करती है और स्पीड इसकी इंक्रीज़ करती जाती है। जब ये ओ पॉइंट तक पहुंचेगा, मीन पोजीशन तक पहुंचेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो होगी और इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। सो एट पॉइंट ओ विच इज़ मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स इज़ ज़ीरो, यानी कि एफ आर से मुराद है रिस्टोरिंग फोर्स इज़ ज़ीरो बट स्पीड इज़ मैक्सिमम, और उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब यहाँ तक तो बॉल पहुँच गई है, यहाँ पर ठहरेगी नहीं, स्टॉप नहीं करेगी ड्यू टू अनर्शिया, क्योंकि अनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपनी या तो रेस्ट स्टेट में या वो यूनिफॉर्म मोशन में अपने आप को परफॉर्म करता है। इस वक्त वो मोशन में है तो अब वो मोशन को परफॉर्म करता रहेगा, मोशन को जारी रखेगा। सो ड्यू टू अनर्शिया, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ड्यू टू अनर्शिया इट कैन नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन एंड ड्यू टू अनर्शिया इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन बी, ये नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगी, इट मूव्स नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन बी, ये नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगी। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी बॉल, तो फिर देखेंगे क्या क्या हो सकता है।
यानी कि स्पीड आया कि उसकी इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, ये देखना है। फ्रॉम ओ टू बी, जब बॉल ओ से बी की तरफ जाएगी, पहला पॉइंट इसका हो गया कि उसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज़ करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज, रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज़ करते जाएगी। इंक्रीज़ करने से क्या मुराद है, वो ऊपर की तरफ जा रही है बॉल, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लाने की कोशिश करेगी, कहेगी कि वापस आ जाओ अपनी मेन पोजीशन तक। तो मैग्नीट्यूड उसकी बढ़ती जाएगी, बट स्पीड डिक्रीज़ करेगी, बट स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड डिक्रीजेज, उसकी स्पीड कम होती जाएगी। जब वो बी पॉइंट पर पहुंच जाएगी, एट पॉइंट बी, जब बी पॉइंट तक पहुंच जाएगी, फिर क्या क्या हो सकता है, स्पीड इज़ ज़ीरो फॉर अ वाइल, देन स्पीड इज़ ज़ीरो फॉर अ वाइल, उसकी स्पीड एक लम्हे के लिए, थोड़े लम्हे के लिए क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अभी भी उसके ऊपर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, उसे वापस लाने की कोशिश करेगी। देन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स दिस मूव्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी, ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। फिर वही बात है, फ्रॉम बी टू ओ, बी से जब बॉल आएगी ओ की तरफ, फिर क्या क्या हो सकता है, स्पीड उसकी इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, ये बताना है। स्पीड इंक्रीजेज, क्या स्टूडेंट, स्पीड उसकी इंक्रीज़ करेगी, स्पीड इंक्रीजेज, बट रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज़ करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज। अब यहाँ पर वो ठहरेगी नहीं मीन पॉइंट पर, बल्कि आगे नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चली जाएगी ड्यू टू इनर्शिया। तो आप देखें यहाँ पर पहुँच जाएगी, फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो मूव करेगी मीन पोजीशन की तरफ, फिर इनर्शिया की वजह से ठहरेगी नहीं बल्कि आगे चली जाएगी, फिर यहाँ पर ठहरेगी नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ ऐसे मूव करेगी, फिर यहाँ पर ठहरेगी नहीं बल्कि आगे चली जाएगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, फिर ऐसे वापस आएगी, तो फिर ऐसे जाएगी। तो क्लास देखें, ये टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। तो दरअसल ये भी एक एग्जांपल हुई किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अच्छा जी, बॉल ये कब तक ऐसे मूव करती रहेगी टू एंड फ्रो मोशन, बॉल विल कंटिन्यूसली मूव टू एंड फ्रो मोशन अनटिल, यहाँ तक के अनटिल ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इज यूज्ड बाय फ्रिक्शन, until all of its energy is used by friction, जहाँ तक कि सारी की सारी एनर्जी ज़ाय ना हो जाए, यूज़ अप ना हो जाए फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन किन के दरमियान होगी, बॉल और बाउल के दरमियान, यानी कि बॉल जब मूव करेगी बाउल के अंदर, वो थोड़ी थोड़ी फ्रिक्शन उसमें होगी, थोड़ी सी रगड़ होगी। तो इसमें हमने देखा है कि जब बॉल ऐसे मूव करेगी तो रिस्टोरिंग, बॉल ऐसे जा रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लाने की कोशिश करेगी, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है। तो दरअसल जिस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स होती है, एक्सेलरेशन भी दरअसल उसी डायरेक्शन में होता है। तो जब बॉल वापस मीन पोजीशन तक आएगी, ऐसे जाएगी बॉल, तो रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा ऐसे एक्ट करेगी, मीन पोजीशन तक उसे वापस लाने की कोशिश करेगी। इस वक्त भी एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की तरफ डायरेक्शन की तरह होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो ऐसा केस जिसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो और वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ये बात प्रूव हो गई है कि बॉल एंड बाउल सिस्टम इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। अल्लाह हाफ़िज़।